केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून के खिलाफ गुरुवार आसनसोल के इटवाल मोड़ इलाके में तहफ़्फ़ुज़ वक्फ कमेटी की तरफ से इस कानून का विरोध किया गया। जी हां, इस मौके पर यहां आसनसोल और अन्य जगहों से मुस्लिम धर्मगुरु आए हुए थे, जिन्होंने इस कानून की कड़ी निंदा की और कहा कि कानून उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इस कानून को कभी नहीं मान सकते, क्योंकि यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से वे इस कानून का विरोध करते रहेंगे। नौजवान हैं, उन तमाम की तरफ से आसनसोल में वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ आज यहाँ एहतजाजी जुलूस है। उसमें हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी, जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड प्रवासी पटना के अमीर शरीयत हैं, उनके हुक्म पर हाज़िरी हुई है। क्या लगता है आपको? वक्फ संशोधन बिल नहीं रहा, ये वक्फ एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया। इसके अंदर यानी कि 144 इसके अंदर पॉइंट्स हैं, शिकें हैं, वो तमाम की तमाम गड़बड़ है। इक्का दुक्का को छोड़ करके सब की सब ऐसी हैं कि जिससे वक्फ का मामला आने वाले चंद सालों में ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हुकूमत कह रही है कि अब वक्फ करने के लिए किसी भी व्यक्ति को 5 साल के लिए सबूत देना होगा कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। अब हुकूमत इस बात को नहीं बता रही है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान कैसा होगा, क्या क्या काम करेगा, उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी होगी, कितने वक्त की नमाज पढ़ेगा, वो धार्मिक कौन कौन कामों को करेगा, तो वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा। इसके बारे में बिल्कुल इस कानून के अंदर खामोशी है। तो ये मसला उभरेगा कि अगर कोई मुसलमान वक्फ करना चाहेगा तो हुकूमत उसको रोक देगी। बल्कि इस तरह के कानून के जरिए हुकूमत असल आइंदा के लिए मुसलमानों को वक्फ के लिए, अल्लाह के लिए, दीन के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए वक्फ करने और डोनेशन करने को रोकना चाह रही है। इस पर हमको यानी आपत्ति है। क्या मेरा कहना यह है कि बाबरी मस्जिद, जिसके सारे सबूत मुसलमानों के पास थे, सारे सबूत मुसलमानों के पास थे, और जब अदालत उज़्मा का फैसला आया तो सारे सबूतों को माना गया, रखा गया, सुना गया, बताया गया, मगर आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की जमीन को एक खास समुदाय को दे दिया गया। जहां पर कागज है, आप बतलाइए कि मुसलमान इस मुल्क में कितने सालों से हैं? आज से नहीं है, कमोबेश 1350 सालों से मुसलमान इस मुल्क में हैं। वो मस्जिदें, वो कब्रिस्तान, वो धार्मिक मकामात और स्थल कि जो आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले बनाए गए और लोगों ने वक्फ किया, उसका कागज मुसलमान कहां से ला करके देंगे? कहां से ला करके देंगे? फिर होगा ये कि हुकूमत जब सर्वे करेगी तो ऐसी सारी पुरानी मस्जिदें, सारी पुरानी कब्रिस्तान, ईदगाहें, ये सारी चीजें मुसलमानों के वक्फ से और हाथ से निकल जाएंगी। क्या लगता है कि मोदी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार की जो बुनियाद है इस मुल्क के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना करके है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको पूरी दुनिया जानती है। वो मुसलमानों का नाम लेना आज छोड़ दें, आज उनकी हुकूमत कमजोर पड़ जाएगी। वो इसी की रोटी खा रहे हैं। आवाम को हमसे ये कहना चाहेंगे, पहले तो सरकार को कहना चाहेंगे कि सरकार अभी जो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों अवाम रोड पर हैं और हुकूमत से कह रहे हैं कि इस काले कानून को वापस ले, सरकार फौरन इस काले कानून को वापस ले। हिटलर, तानाशाही या कोई भी ऐसा मिजाज जिससे वो ये कहेंगे कि मैंने कानून बना दिया, इसको मानना पड़ेगा। आपके ऊपर ये भी फर्ज था और ये भी आप पर अनिवार्य था कि अगर एक कानून पहले से वक्फ के बारे में बना हुआ है तो आपको उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे जो अहम और महत्वपूर्ण कार्य हैं इस मुल्क के तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, उस काम को करना था। तो हुकूमत से कहेंगे कि इसको वापस लें। वक्फ एक्ट जो बना है, देखिए, इसे पूरे वक्फ एक्ट के ताल्लुक से जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद है, इमारत शरिया है, जमात इस्लामी और सारी जमातें हैं। वो तमाम ये कह रही हैं कि इस मौके पर एहतजाज करें, मगर कानून को अपने हाथ में ना लें।
हमारे ख्याल से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह का काम कहीं भी नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अलावा मुल्क के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर वहाँ कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। इस्लाम के माने आते हैं अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के आगे झुका देना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुआ। 84 साल की उम्र थी एक कौल के मुताबिक, और मेरी इताअत शियारी में अपने बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। और हजरत इब्राहीम ने ये बात अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने रखी। बाप कुर्बान करने को तैयार है और बेटा